चलिए, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार देश का आम बजट पेश कर दिया है। उसे सदन के पटल पर रखा है और कई बड़ी घोषणाएं भी जो हैं वो की गई हैं। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बड़ी बात जो है वो निकल करके आई, यानी कि अब इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो पहले जैसा ही बरकरार रहेगा। इसके अलावा भी कई और बड़ी घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, रेयर अर्थ कॉरिडोर का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो। कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो इस बजट में की गई है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। गंगेश जी, कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं इस बजट में। 3 कर्तव्य पर सरकार काम कर रही है और विकसित भारत का रोड मैप भी दिखाई देता है इस बजट में। गंगेश जी। नवीन, सबसे पहले तो ये दिखता है कि बजट की अपनी सीमाएं हैं। इस बार बहुत सीमाओं में बंद कर बजट को पेश किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें हम लोग, तो अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है, उसके बाद जो व्यावसायिक स्थिति है, अपनी आयात निर्यात की स्थिति है, और डॉलर का जिस तरह से ये बढ़ा है, रेट बढ़ा है, वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखकर इस बजट को बनाया गया है। तो उनको समझे बगैर शायद इस बजट को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो बड़ी समस्या है अभी फिलहाल जो सामने दिखती है, उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की गई है जी। मकसद सिर्फ ये है कि विकास की जो गति बनाई रखी है भारत ने, वो गति बनाई रखी जाए, उससे कुछ भी उसमें ऐसा ना दिखे जिससे कि इंटरनेशनल या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों को लगे कि हमारी इकोनॉमी को टेंट पहुंचाए किसी भी तरह से जी। लेकिन जो बजट के प्रावधान किए गए हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक जो बात ये इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि जो आप अगर आपने टैक्स में किसी भी तरह से टैक्स की कोई गड़बड़ी की है जी, तो उसको सरल बनाया गया है ताकि आप अपनी संपत्ति की घोषणा कर सकें। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे जो लगता है जी कि नवीन, आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है बजट प्रावधानों में जो नजर रखनी चाहिए हम लोगों को जी, वो ये है कि किस किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसलिए आप देखेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र फोकस में है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो मेरी समझ में जो चीजें आ रही हैं वो है कि मेडिकल टूरिज्म के अलावा जो बात समझ में आ रही है, गंगेश जी, कई गंभीर जो बीमारियां हैं उनकी दवाओं पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ये भी एक राहत लोगों के लिए हम देख पा रहे हैं जो वित्त मंत्री की घोषणाएं हैं उसमें। हाँ, वो तमाम चीजें हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पोर्ट्स के गुड्स को भी बढ़ाने की बात कही गई है। मतलब ये है, देखिए 2 क्षेत्र हैं अगर आप कहेंगे तो। पहला क्षेत्र इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो निर्माण क्षेत्र है वो आगे बढ़े, और दूसरा कि टैक्स स्लैब को और टैक्स को इतना सरलीकृत किया जाए कि इनकम मतलब मनी रोटेट होता रहे पूरी इकोनॉमी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखा गया है इसमें। और ये इस बजट में मूल मंत्र हम कह सकते हैं यही है
इसके अलावा जो घोषणाएं हैं, जैसे कि गतिमान रूट बनाया जाएगा, 8 रेल रूट को गतिमान में रखने की बात की गई है, 8 या 6 जो एग्जैक्ट फिगर है, उस तरह की चीजें हैं जो कि पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने की बात कही गई है। तो टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के बाद, जैसे आपने कहा, और चूंकि एक जो इनवाइट किया गया है कि आप बाहर से यहाँ पर इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बताता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है अभी इकोनॉमी में मनी फ्लो लाने की, और इसलिए उसमें हर तरह की छूट दी गई है। तो मतलब ये है कि इस बजट को आप संकेतों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बजट के प्रावधानों में ऐसा जो बिल्कुल डायरेक्ट लोगों की समझ में आए या उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाला हो, तो वो उतनी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, आपने कहा कि दवाइयां सस्ती होंगी, निश्चित रूप से जो बड़ी जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए दवाइयों में छूट दी गई है, तो वो सस्ती होंगी। और जो बाकी चीजें हैं उसमें मुझे लगता है कि बजट को ओवरऑल जो आम लोगों के पॉकेट पर बहुत ज्यादा असर डालने वाली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी जेब से बहुत ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है। थोड़ा बचत आप कर सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन बताता है ये बजट अपने आप में मनी फ्लो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है वो बताता है, और इसलिए आप देखेंगे कि एक जगह पर वो चीजें कंसंट्रेट होती हैं कि आप अपनी संपत्ति घोषित करें, दूसरा कि और उसमें जो पेनल्टीज हैं जी। चलिए, तो कई चीजें हैं जो इस बजट में नजर आती हैं। 6 बड़े क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रहेगा, ऐसी चीजें नजर आती हैं, चाहे वो रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग हो, पुराने उद्योग हो, छोटे उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुरक्षा और स्थिरता हो, शहरों का विकास हो। कई चीजों को सरकार ने साधने की कोशिश की है, और जो मुख्य 3 विजन दिखाई देते हैं उसमें वही रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने भी किया है। तो इसी के साथ 2026 का ये जो बजट है उसको वित्त मंत्री ने पेश किया है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद गंगेश गुंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी घोषणाएं जो हुई हैं वो कुछ बता देते हैं आपको। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जो है वो बड़ा खर्च करने की तैयारी में है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की तैयारी भी है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी भारत कैसे आगे बढ़े, उसके लिए टेक्सटाइल्स पार्क भी बनाए जाने की बातें इस बजट में कही गई हैं। दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान भी खोले जाएंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग, भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 भी लॉन्च करेगा। ये बड़ी बातें बजट से निकल करके आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिए गए, यानी कि जो भारत में उद्योग की स्थिति है वो और कैसे विकसित हो सके, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका स्वरूप कैसे बड़ा हो सके, और भारत में जो चीजें बन रही हैं वो अधिक से अधिक दूसरे देशों में कैसे जा सके, सरकार ने इस बार इस चीज पर अधिक फोकस किया है। और बजट के वही 3 मुख्य विजन जो वित्त मंत्री ने बताई कि रफ्तार, क्षमता और सबका साथ को बजट में समाहित किया गया है, और सरकार उस मिशन के साथ विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसे लेकर आगे बढ़ रही है। साथ हमारे एडिटर इन चीफ भी लगातार बने हुए हैं। गंगेश जी, एक और चीज का हम जिक्र करना चाहेंगे आपसे जो नजर आता है इस बजट में, और जिसका जिक्र भी वित्त मंत्री कर रही थी। बजट के उन्होंने 3 मुख्य विजन बताए हैं कि रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इसी के साथ जो विकसित भारत 2047 का
कॉन्सेप्ट है, सरकार उसे लेकर आगे बढ़ रही है और उस लक्ष्य के साथ इस बजट में सरकार आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं वो दोनों चीजें अब दिखती हैं वित्त मंत्री के उस स्टेटमेंट में। गंगेश जी, देखिए, जो नारे हैं वो ये जो जिस तरह से पेश किए गए हैं, चीजों को पेश किया गया है, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि इस बजट उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और सारे प्रोविजंस उसी दिशा में दिखते हैं। लेकिन इस दवाइयां सस्ती की गई हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीधा है, तो वो एक उसका मानवीय पक्ष है, उस पर हम कह सकते हैं। लेकिन जहां तक बड़ी घोषणाओं की बात है जिनसे कि इकोनॉमी बूस्ट हो, वो वैसी घोषणाएं ऐसी कुछ कंक्रीट नहीं है और मुझे लगता है कि वो इसका घरेलू कम है, क्योंकि जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी की रफ्तार ठीक से नहीं रहेगी, तब तक विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। और विकास के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूंजी की जरूरत भी पड़ेगी। तो पूंजी और निर्माण, ये दोनों क्षेत्र जो हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बाकी चीजें जो आम लोगों तक पहुंचने की बात है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टच करती हुई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि औद्योगिकीकरण की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान है जी। और उसके लिए पूंजी निवेश की बात कही गई है, उसमें तरह तरह की लुभावनी छूट दी गई है, वो तमाम बातें हैं। लेकिन इन सब का पर्पस सिर्फ ये है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो करे और किसी भी तरह से ये सारी चीजें जो विकास के कार्य हैं वो कहीं से भी प्रभावित ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्विक रूप से भारत को अलग थलग करने की या भारत को नीचे दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है अभी, और इस समय भारत के सामने वो एक बड़ी चुनौती है। चलिए, तो ये एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, सरकार को उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। और दूसरी ओर ये बजट भी है जहां पर ध्यान रखा गया है कई बड़ी चीजों का, कैसे भारत एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सके और भारत हर क्षेत्र में अपने ही देश में तमाम चीजों को स्थापित कर सके, आगे बढ़ सके और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सके। बजट में इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया गंगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।